नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बचे हुए सवालों को बताएंगे जो एनसीईआरटी के बुक का होगा। अभी हम लोग 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं और ये 8वां नंबर सवाल है जो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है कि सवाल एनसीईआरटी में कभी बहुत टिपिकल देता है तो आसान देता है, तो ये मिला जुला के दिया है। इसीलिए हम सवाल आपको आसान वाला बना रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, बट जितने भी सवाल हम 4 के इधर में बताए हैं लगभग सब एनसीईआरटी का ही है। कहीं पे एनसीईआरटी लिखे हैं तो किसी में छूट गया है, लेकिन 4 के बाद जितना भी सवाल बना है सब एनसीईआरटी का है। तो चलिए सवाल नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का आकार 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये भी का मान पूछ रहा है। आइए मैं बोल दिया है कि 3 गुना आवर्धित यानी आवर्धन का मान दिया है, एम का मान दिया है, और एम का मान दिया है तो क्या बना रहा है अपने सामने? वास्तविक बना रहा है। वास्तविक का मतलब क्या होता है? उल्टा, और उसका मान क्या होगा? माइनस में होगा। अगर आभासी कहता तो सीधा होता, एम का मान किस में होता? प्लस में होता, क्योंकि अवतल दर्पण में 2 तरह से प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो यहाँ बोल दिया है कि वास्तविक है और 3 गुना आवर्धित है, यानी एम का मान क्या हो गया? गिवन लिखेंगे, जो जो दिया पहले उसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे जो चलिए। तो एम का मान दिया है 3 गुना आवर्धित यानी कि 3 दिया है, माइनस में। क्यों? क्योंकि वास्तविक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब सुनो, तो यू का मान कितना दिया? कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। यू का मान माइनस 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक। तो भी का मान क्या कर रहा है? वाट निकालना है, ठीक है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग? नाउ सूत्र से फार्मूला। अब बताइए कौन लगेगा? क्योंकि एम बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं माइनस भी बटा यू, और ये भी पढ़े एम बराबर एच आई बटा एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे वो सब है नहीं, तो भी का मान पूछ रहा है, तो एम बराबर माइनस भी बाई यू से ही हो जाएगा। तब फार्मूला सेट करते समय ये ध्यान दीजिएगा, माइनस भी बटा यू। चलिए, एम का मान कितना है? -3। अब भी का मान नहीं दिया है, यू का मान दिया है -10। ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 10 को इससे क्रॉस करा दीजिए तो -30 होगा ना। तो भी का मान क्या आ गया? -30 सेंटीमीटर, और माइनस में आया तो क्या है? दर्पण के सामने ही ना है, यानी कि आगे है। अगर प्लस आता तो दर्पण के पीछे। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के आगे या सामने, ठीक है ना। इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है ना। चलिए, आंसर हो गया। अब आगे बनाते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग 9वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बताएं न्यूमेरिकल सवाल को वर्ड प्रॉब्लम होता है जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ता है। तो चलिए सीधे सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, मतलब वस्तु का ऊंचाई दे दिया है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, यानी कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने रखा हुआ है। कितना फोकस है उसका? 18 सेंटीमीटर। तो एफ का मान दे दिया। उसके बाद 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, ठीक है ना। तब वस्तु की दूरी क्या हो गया? 27 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि कोई पर्दा, जैसे कि पर्दा पर वाला सिनेमा होता है ना, कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है,
तो वो पर्दे पर बोल रहा दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी भी का मान। भी का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि पर्दा को कितना दूरी पर रखें। अब देखते हैं, मशीन यहाँ रख देगा, यहाँ से फोकस मारेगा वहाँ पे, तो जो वहाँ पर्दा टांगा रहता है उस पर जो हम लोग देखते हैं फिल्म, वो क्या होता है, उसको प्रतिबिंब देखते हैं हम लोग। समझ में आया? अब उसके उल्टा भी जाइएगा ना तो सीधा ही दिखाई देगा, पीछे से, पर्दा के पीछे से जाके देख सकते हैं, तो थोड़ा साफ कम दिखेगा लेकिन उसमें भी आपको सीधा ही दिखाई देगा। ये भी बताए हैं कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसको? अवतल दर्पण, पता है ना जी, उत्तल दर्पण को नहीं किया जा सकता है। तो यही भी का मान हम लोग को निकालना है और HI का मान निकालना। क्या बोल रहा? प्राप्त किया जा सकता, प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आपको HI निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और प्रकृति जानने के लिए हम लोग को भी का मान निकालना हो। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। यहाँ पे हम सब पहले से ही लिख दिए क्योंकि बहुत लेट होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। 7 सेंटीमीटर आकार की, यानी वस्तु का ऊंचाई दे दिया HO कितना? 7 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, F का मान दिया कितना? -18 सेंटीमीटर। दूरी पर सामने रखा हुआ कितना? 27 सेंटीमीटर का, तो यानी U का मान दे दिया 27 सेंटीमीटर। और अवतल हो या उत्तल, U का मान माइनस में होता है। क्या क्या निकालना है? वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी भी का मान। और फिर क्या बोल रहा है? आकार प्राप्त कीजिए, है ना? आकार के लिए HI निकालना होगा, ये दोनों निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र लगाते हैं। और दर्पण सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये U, V और F है, तीनों में से कोई देना चाहिए, दो, तो दो तो मालूम है, इसीलिए हम लोग यहाँ से भी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भी का चाहिए। तो फार्मूला लगाते समय भी ध्यान दीजिएगा कौन फार्मूला यहाँ पे लागू होगा। क्या है बोलिए? भी F का मान -18 नहीं है, अब भी का मान नहीं दिया, U का मान दिया है -27। इस तरफ ले आइए तो प्लस में ना हो जाएगा, ई तो माइनस में पहले से ही है। इधर क्या बचा? भी है ना बचा, 1/। एलसीएम लीजिए, क्या होगा? 54 एलसीएम होगा ना। आई तो क्रॉस भी करा सकते हैं, कराइए। 18 इसको इससे 27 और नीचे को नीचे से गुना कराते हैं ना, बोलो क्या होगा? -9 ना, 9 दूना क्या बचा? चलिए आप नीचे कॉपी में बनाते चल जाइएगा, खत्म हो जाएगा तो कॉपी पलट दीजिएगा ना, तो तू भी ऐसे कर देना, समझ गए? मेरा कॉपी खत्म हो गया इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं। चलो देखो क्या बचा, -1/2 बराबर 1/v, सॉरी यहाँ 27 भी है इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा? 54 ना, तो ये भी उलट जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, यानी भी का मान क्या आ जाएगा? -54 सेंटीमीटर। तो भी का मान मालूम हो गया हम लोग को। अब क्या निकालना है? HI का। HI के लिए अगेन हम लोग ये फार्मूला एक जानते हैं, HI/HO बराबर -V/U होता है ना। इस फार्मूला के जरिए निकालिए, क्योंकि इसमें से किसी 3 का मान मालूम रहना चाहिए, तो मालूम है। तो देखिए HI का मान नहीं मालूम है, HO का मान मालूम है कितना? 7। भी का मान मालूम है, अभी नहीं निकाले हैं, -54। अब माइनस फार्मूला में होता है, माइनस माइनस प्लस। U का मान मालूम है कितना? -27, 27 दूना 2, माइनस में ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इस 7 गुना करवा दीजिए। तो HI का मान क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम लोग को मालूम हो गया प्रतिबिंब कहाँ रखा जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे किसको? पर्दे को, तब ना वहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है?
14 सेंटीमीटर। अब वस्तु का आकार कितना है 7 सेंटीमीटर, बड़ा है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा। अब प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति तो मालूम है, भी का मान अगर माइनस में आया तो वास्तविक उल्टा, अब भी का मान प्लस में आता तो आभासी एवं सीधा। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा। चलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन वही है जो पिछले हम बताए थे 9वां नंबर। देखिए, कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। समझ गया, कोई वस्तु तो सेम वही है। वस्तु का ऊंचाई कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण है तो कितना हो जाएगा, पूरा करने लगती है। फोकस दूरी कितना है -15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तब क्या बोल रहा है, वही पूछ रहा है प्रकृति आकार बताइए। तब प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी निकालना होगा और आकार के लिए प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना होगा। सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि 15.06 सेंटीमीटर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप में देगा तो ध्यान से समझिए, इसको 15 सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखे हैं, क्योंकि नर्वस आने के लिए ऐसे दे देता है। 15.0 लिखने से क्या फायदा, 15 सेंटीमीटर है, समझ गया ना। 15 के बाद अगर 1 रहता, 2 रहता, कोई भी रहता तब लिखते। 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऐसे ही ज़्यादा दिया। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला से ही बनाते हैं। एफ का मान कितना है, 4 है, कुछ बोल देती है 1/v। यू का मान कितना है 25। इस तरफ ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, हम -1/15 पहले से है। चलो एलसीएम ले लो, नीचे नीचे से होगा ना, क्या हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37। उलट दो, यहाँ से देखिए v बराबर 375/10, 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, होगा भी का मान आ गया माइनस में। इसका मतलब प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। अब क्या निकालेंगे, तो अगेन लिखेंगे। अगेन मतलब क्या होता है, और होता है पुनः, दोबारा, फिर से, ठीक है ना। फिर से अब हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को आकार निकालना है प्रतिबिंब का। तो इसका फॉर्मूला अभी बताए थे ना, सेम HI/HO -V/U। चलो HI/HO EM के बराबर होता है, तो M नहीं लिखे, ये दोनों कर दिए। चलिए HI का मान नहीं मालूम है, HO का मान 4 -V का मान अभी निकाले हैं। तो ई वाला नहीं लिखिएगा, बनाने में दिक्कत होगा, ये वाला लिखिए। तो 375/10 नीचे क्या है U का मान कितना है -25, माइनस माइनस क्या हो गया, चलिए ये 10 चलाता है नीचे, तो 10 × 25, ठीक है। अब काटिए इसको, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 5 × 5 = 25, ठीक है। अब काटिए, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 ना। अब बच गया 15/10, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10। ये 4 क्रॉस गुना करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा
एच आई बराबर 3 × 4 होगा ना जी, और नीचे दो काट दो, 6 सेंटीमीटर आया। तो एच आई का मान किस में आया, प्लस में आ गया। तो ये तो गलती कहीं किए है ना, ध्यान से समझिए। ये भी का मान माइनस में आया है ना, अब फार्मूला में पहले ही से क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब पहले से यहाँ u का मान क्या है माइनस में 25 है, तो माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस रह जाएगा, छूट गया था। चलिए हो गया -6 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रतिबिंब का क्या आ गया, आकार 6 है, अब वस्तु का आकार क्या है 4 है, तो बड़ा हुआ ना, क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रतिबिंब का पहले क्या बोल रहा है प्रकृति, प्रकृति लिख दीजिए, क्या है v का मान माइनस में आया है, इसीलिए वास्तविक एवं बराबर। उल्टा अब प्रतिबिंब का आकार देख लो, बड़ा है कि छोटा, प्रतिबिंब का 6 है, वस्तु का 4 है, तो बड़ा ना हो गया वस्तु से, क्या लिखेंगे वस्तु से बड़ा। चलिए हो गया, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और एनसीईआरटी सभी सवाल एनसीईआरटी का है, किसी में लिखे किसी में छूट गया है, इसीलिए समझते चलिए। किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि इस दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थिति, ये तीनों बताना है। पहले समझिए, ऑटोमोबाइल बोल रहा है, तो ऑटोमोबाइल जो है, बहुत लोग मोबाइल सोच रहा है, मोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल वो छोटा वाला गाड़ी जो होता है ना, टेम्पू वगैरह, वो है, उसका बोल रहा है उत्तल दर्पण, साइड में लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है, बताया ना पहले। और बस से कितना है, कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, समझ गए। तो उसमें उसके बगल वाले दर्पण जो रहता है ऑटोमोबाइल यानी ऑटो रिक्शा, उसमें बन रहा है प्रतिबिंब, समझ गए। तो छोटा वाला नहीं, टेम्पुआ चला है, कोची वाला सीएनजी, उसमें बन रहा है 5 मीटर, मतलब समझ गए 500 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उसमें बन रहा है, ठीक है ना। मतलब प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी हो गया, यानी खड़ा है कहाँ पे, बस है ना। तो इस दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी, इस दर्पण से बस की दूरी कितना है 5 मीटर निर्धारित की जाती है, नापा जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का स्थिति, आकार एवं प्रकृति निकाले। तो हम यहाँ पे पहले से लिख लिए हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3 मीटर, उसमें हिंदी में दिया, हम यहाँ अंग्रेजी में लिख दिए एम, मीटर को एम से लिखते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर को सीएम से। चलिए, तो यू का मान 5 मीटर, एफ का मान नहीं मालूम है, क्योंकि दर्पण सूत्र लगाएंगे तभी भी का मान निकलेगा, उसके लिए हमको एफ का भी निकालना पड़ेगा, तब भी और एच आई का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या है, एफ का मान निकालना। तो एफ का मान निकालना, तो हम लोग को मालूम है आर बराबर 2f है ना, 3 तो फार्मूला है जिसको याद करना, पहले भी बताया। तो आर का मान 3 दे दिया, तो 2/2 कहाँ चलाएगा नीचे, तो 3/2 बराबर एफ, इसीलिए एफ का मान क्या आ गया 3/2, या इसी को भाग दे देंगे तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हुआ ना। चलिए, अब एफ का मान मालूम हो गया, तो अब हम लोग लगा सकते हैं क्या दर्पण सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे अगेन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए, एफ का मान मालूम है ना, अभी निकालें 1.15 नहीं लगाएंगे, ई वाला रखेंगे, 3/2 वाला रखेंगे, बनाने में सुविधा होगा। मेन चीज यहाँ है, ध्यान दीजिए, 1/v प्लस 1/u। यू का मान कितना है -5 मीटर, -5, मीटर बाद में यूज कर लेंगे। चलिए, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2/3। चलिए, ये माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस 1/v, ठीक है ना। एलसीएम लीजिए, 5 दूना 10,
1 3, नीचे में नीचे से, ठीक है ना। कितना हो गया 13/15 1/v। इसको उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए, तो बोलिए v का मान 15 ऊपर चल जाएगा ना और 13 नीचे। इतना मीटर आ गया, इसी को भाग देगी तो कितना आ जाएगा, दे दो 13 एक मरतबे, कितना बचा 2, तो 20 हो जाएगा। फिर 13 एक मरतबे तो कितना बचेगा 7, 0 देंगे तो कितना आ गया 70, 13 5 65, इतना मीटर आ गया। अब प्लस में आया तो उत्तल दर्पण है तो प्लस में तो आएगा ही, उत्तल दर्पण में सब प्लस में ना होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ HI/HO माइनस V/U। अब बोलो HI/HO नहीं मालूम है, V का मान अभी निकाले हैं, कितना है 15/13। ये वाला नहीं लिखेंगे, बनाने में सुविधा होगा। चलो U का मान कितना है -5, बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो 15 हो गया और 13 5 65, इसमें आके गुना हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें कौन बड़ा है, नीचे है HO। HO का मतलब बताएं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ये वस्तु का क्या हुआ ऊंचाई आया 65, और HI किसका आया प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है 15। इसको काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा 3 5 15 और 13 5 5, 3/13। तो बताइए वस्तु का ऊंचाई कितना है 13 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3, तो वस्तु से छोटा ना बन रहा है, तो सही है। वैसे भी हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा ही बनेगा, पता है ना। क्या लिखेंगे, इसीलिए तीनों बताना है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बताइए, प्लस में आया है, दर्पण के तब पीछे हमेशा बनता है, दर्पण के उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे, अवतल में आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, आकार, तो प्रतिबिंब का आकार बोलिए कैसा है, कितना है बड़ा, देख लो वस्तु से छोटा ना है, अगर बड़ा आएगा तो गलती है उत्तल दर्पण में, समझ गए। और प्रतिबिंब का प्रकृति, तब प्रकृति तो आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है, हमेशा आभासी सीधा, क्या हो जाएगा आभासी एवं सीधा, ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर में आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए फिर से एक बार ध्यान से समझिए। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, इस वस्तु की प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंची है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में वस्तु दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई भी दे दिया है 0.5 से, और वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 2 तरह से बनता है प्रतिबिंब, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब दोनों तरह से बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और फोकस दूरी निकालना है हर एक परिस्थिति में, यानी कि जब वास्तविक है उस समय भी फोकस दूरी निकालना है, आभासी है उस समय भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया है उसमें उसको लिख लेते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी को इसे लिखते हैं -10 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई दिया है 0.5 सेंटीमीटर, फिर इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। सूत्र से हम लोग m बराबर जानते हैं, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, उस पर रखते हैं
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 है और वस्तु की ऊंचाई 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, ऊपर चला जाएगा 0, यानी 10 से गुना हो जाएगा। अब 20/5 काटेंगे तो 4 आ गया। हम लोग को पता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनता है, वही यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, आपको भी लिखना पड़ेगा ऐसे स्थिति में। तब क्या करेंगे, एम का मान प्लस माइनस क्या होगा 4, यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो एम का मान क्या यूज करेंगे माइनस में। क्यों? क्योंकि दर्पण के आगे बनता है, और जब आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे, तो क्या होगा प्लस में एम का मान। हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। बारी बारी से दोनों में निकालना होगा और दोनों में फोकस दूरी निकालना होगा। तो चलिए, एम बराबर क्या फार्मूला होता है, -v/u। -4 है, क्यों? क्योंकि वास्तविक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v का मान क्या आ गया 4u। और u का मान हम लोग को मालूम है, ध्यान से देखिए कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 4 × 10, यानी कि v का मान क्या आ गया -10 ना है, -40 सेंटीमीटर आ गया। v का मान मालूम हो गया, u का मान यहाँ वाला यूज कर लेंगे। तब यहाँ से लगाते हैं 1/f बराबर क्या फार्मूला होता है 1/v + 1/u। चलिए 1/v, व्यू नहीं v होता है, v का मान क्या है -40 अब प्लस होता है, u का मान कितना है -10, एलसीएम लेंगे क्या होगा 40, ये माइनस सब ऊपर चल जाएगा। तो चलिए 40 एक मरतबे तो 1 1 मरतबे, आई प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 चौको 40 तो 1 चौको 4, माइनस माइनस क्या होता है बस हो गया। अरे गुना में ना होता है, सब पी पा के आया है, 4 1 5 ना हो जाएगा 1/8। दारू बंद हो गया फिर भी तू लोग नशा में हो जाता है। देखो f उलट जाएगा तो ये इसका मान भी उलट जाएगा, f का मान क्या आ गया -8 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये हो गया वास्तविक में फोकस दूरी -8 सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरा स्थिति में क्या देखेंगे, जब प्रतिबिंब क्या होगा आभासी हो, तब क्या हो जाएगा m का मान +4, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग फिर यहाँ से भी f का मान निकालेंगे। सबसे पहले v का मान निकालते हैं, तो 4 हो गया। m बराबर क्या फार्मूला होता है -v/u, ये भी होता है। चलिए -v, u का मान कितना है -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 10 को 4 से गुना कर दीजिए, तब v का मान +40 आया ना। अब हम लोग f का मान निकालते हैं 1/v + 1/u। चलो v का मान अभी निकाले हैं 40 प्लस 1/u, u का मान कितना है पहले से -10। चलिए 1/40 अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एलसीएम ले लीजिए, क्या चाहिए आएगा 40 ना होगा, 40 एक मरतबे तो 1 1 मरतबे, 10 चौको 40 1 चौको 4, -30/3/40 है ना। इसको उलट दीजिए, देखो उतार रही, इसको उलट दो तो f का मान निकल जाएगा, ये भी उलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा f बराबर -40/3। अब इसको भाग दीजिएगा तो दे सकते हैं, लेकिन माइनस में ही आएगा। तो ये तो सही है कि f का मान दोनों स्थिति में क्या आ रहा है माइनस में, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो चलिए भाग दीजिए, 3 1 मरतबे कितना बचा 1, तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 1 बचा, फिर वही होगा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये कभी ख़त्म उतम नहीं होगा। इतना सेंटीमीटर लगभग लिख दीजिए, एक बढ़ा के भी लिख सकते, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति में f का मान हम लोग को निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मिलिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 है, ये बहुत सिंपल सवाल है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब है ये, बिंब का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। तो जब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी हो गया।
तब वस्तु दूरी कितना है -20 सेंटीमीटर। बस यहाँ से छाट के इसमें लिख लो। और प्रतिबिंब दूरी कितना है -10 सेंटीमीटर। क्या बोला, दर्पण की फोकस दूरी निकाल ले, एफ का मान निकालना है। बस सूत्र से लगा दीजिए 1/f बराबर 1/v। तो 1/f। चलिए v का मान बोलिए -10 अब प्लस -20 -10 प्लस माइनस क्या होता है 20। ठीक है ना, 20 10 एक मरतबे माइनस ऊपर चल जाएगा। 10 दूना 20 तो 1 दूना 2, ये माइनस ऊपर जब 20 एक मरतबे 1 मरतबे कितना आ जाएगा -3। माइनस माइनस क्या होता है फिर प्लस। अरे गुना में ना होता है, जोड़ में माइनस 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 यानी 2 और 1 3 -3/20। अब चलिए ये आ गया हम लोग का क्या f का मान है ना। तो इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो f का मान क्या आ गया -20/3। इसको भागा दे सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे ही होते जा रहा है। वो बढ़ा के बोले ना लिख देंगे। ये हो गया, फोकस दूरी निकल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल है, यह अवतल दर्पण से रिलेटेड है, ध्यान से समझिएगा। और ये आखिरी सवाल है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। वस्तु की दूरी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए, यानी v का मान निकालिए। अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा स्थिति, v का मान प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा आभासी सीधा। अब v का मान माइनस में आएगा तो वास्तविक आएगा। पर इसमें बोल रहा है सवाल की स्थिति का पता लगाइए। तब v का मान प्लस में आएगा तो दर्पण के पीछे, और माइनस में आएगा तो दर्पण के आगे। तो ये स्थिति यानी कि स्थान, समझ गए। और बोल रहा है उसका स्वरूप बताए। स्वरूप मतलब उसका आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, चलिए निकालेंगे तब ना पता चलेगा, है ना। मीठ है कि तीत है खाने के बाद ना पता चलेगा। चलिए तो 1/f यानी v का मान निकालना है। f का मान कितना है -20, v का मान नहीं पता है, u का मान 60। इस तरफ ले आइए। क्या बात करता है, इतना देरी से तब बात कर रहे हैं, मन नहीं भर रहा है। चलो ई माइनस में इस तरफ आया तो प्लस, ई माइनस में है तो यहाँ लिख दो 60। दोनों कैल्शियम 60 ना आएगा। 60 एक मरतबे 1 एक मरतबे 20 तिया 60 1 तिया 3 होगा ना। भिन्न का जोड़ नहीं आता है, आधा तो नहीं बोल रहा है। 5 क्लास पास नहीं किया है -2/60 कितना हो जाएगा 30 दूना 60 है ना। -1/30 1/v। तो v का मान आ गया कितना 30। हाँ उलट देंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो ये v का मान माइनस में आया तो दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे, हाँ आगे बनेगा। तो स्थिति दर्पण के आगे हो गया। अब बोल रहा है उसका स्वरूप आकार बताइए। तो हम लोग को मालूम है अगेन एक फार्मूला HI/HO। अगर इस दोनों में से किसी का नहीं मान दिया है तो उसका आकार पता करने का तरीका ये भी है, -v/u होता है ना फॉर्मूला। ये दोनों का मान रख दीजिए। चलिए v का मान आया कितना 30, -30 और माइनस माइनस प्लस, और u का मान कितना है -60 है ना। चलिए इसको काट देंगे तो -1/2। बोलो ठीक है। अब सुनो, ये हो गया HO, ये वस्तु का क्या हो गया ऊंचाई -2, आई हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है कि वस्तु की ऊंचाई, बोलिए। है ना,
वस्तु की ऊंचाई बड़ा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई? प्रतिबिंब का वस्तु का ऊंचाई ज्यादा है 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का 1 है, वस्तु से आधा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसीलिए प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे? स्थिति कहाँ? दर्पण के आगे कि पीछे? दर्पण के आगे, प्लस में आता तो पीछे। प्रतिबिंब का आकार या इसी को स्वरूप भी बोलते हैं। बोलिए, प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है या आकार? वस्तु से छोटा ना, वस्तु से छोटा। ये हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।